तारीख ने अपना पासा पलटा है और आम बंदे को गवर्नर हाउस के अंदर बिठाकर जो है यहाँ पर अल्लाह ताला के हुक्म से सहरी करवाई है। 24 जब पहला रमज़ान आया, इससे पहले वाला, तो हमने गवर्नर हाउस के दरवाज़े आवाम के लिए खोले और उसमें कोई तफरीक नहीं की कि कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। रियासत मदीना के बारे में एक बातचीत थी जो गवर्नर साहब ने एंड में बताई, और मैं तो यही कहता हूँ कि यार अगर गवर्नर साहब इस मनसब पर रहते हैं तो ये काम अच्छा चलेगा। लेकिन उन्होंने मैसेज के मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को एक अपना मैसेज पहुँचाया है कि इसके ऊपर हम जब काम करने जा रहे हैं तो आप हमारा साथ दें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो भाई एक बार फिर इफ्तार के बाद सहरी में मदऊ कर लिया है। गवर्नर सिंध ने, कामरान तेजोरी साहब ने यहाँ बुलाया है कि आप यहाँ पे आएँ, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से बात करनी है। तो आज क्या बात करते हैं, आइए हम जो है आपको बताते हैं। इसी वीडियो में आप बने रहिएगा कि किस इशू पे बात करना चाहते हैं गवर्नर सिंह, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है गवर्नर सिंह तब्दील होने जा रहे हैं। तो गवर्नर सिंह कह रहे हैं कि मैं तब्दील भी हुआ, लेकिन जो यहाँ पे मामला चल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने तमाम चीज़ों को शुरू कर रखा है अवाम उन्नास की खिदमत के लिए, वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह अंदर चलते हैं और देखते हैं वो क्या बात करना चाहते हैं और आपसे भी वो चीज़ें शेयर करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग जो है गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। गवर्नर साहब जो है थोड़ी देर में आया ही चाहते हैं और गुफ्तगू करेंगे, कुछ अहम मामला पे गुफ्तगू होगी। और आज 24वीं सहरी के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। मेरे साथ ज़ुबैर भाई भी मौजूद हैं और तमाम इन्फ्लुएंसर यहाँ मौजूद हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर। सामने गवर्नर साहब की जो है चेयर है, ये यहाँ पे आएंगे और खिताब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है सर। गवर्नर साहब सबसे मिल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको गवर्नर हाउस आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। और होता है ना बाज़ दफ़ा कि जितने भी सियासतदान हैं या ओहदों पर होते हैं तो वो समझते हैं सिर्फ मीडिया चैनल्स को ही मिलना और बुलाना चाहिए। लेकिन ये मेरे बेटे ने मुझे बताया कि नहीं, आपने इन यूट्यूबर्स को भी बुलाना है और इनको सारी चीज़ें बतानी है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि हाँ वाकई अब जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो आप लोगों के हाथ में है। और जो चीज़ें हम कर रहे हैं इस गवर्नर हाउस में या आने के बाद की हैं, वो सब आपके भी नॉलेज में। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि देखें, और आज 17 महीने हो गए। इन 17 महीनों में अगर आप मुझसे ये पूछें कि एक एक दिन मैंने 16 से 18 घंटे काम किया। एक दिन भी ऐसा नहीं है जो, चाहे वो संडे का दिन हो, चाहे वो कोई भी डे हो, हमने इतने ही आवर्स काम किया है। एडीसी भी हमारे साथ होता था। और मैंने इन 18 महीनों में 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं ली। मेरी आधी तनख्वाह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट में जाती है और आधी तनख्वाह जीडीसी में जाती है। जब पहला रमज़ान आया, इससे पहले वाला, तो हमने गवर्नर हाउस के दरवाज़े आवाम के लिए खोले और उसमें कोई तफरीक नहीं की कि कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। मैंने कोई अपनी पार्टी का फ्लैग बाहर नहीं लगाया। और उस रमज़ान में तकरीबन 3.5 से 4 लाख लोगों ने इफ्तार और डिनर किया, जिसमें तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मदरसे और NGOs के बच्चे भी आए और उनको हमने
आज़म का जो कायद हमारे हैं, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उनका ऑफिस इस गवर्नर हाउस में है, उसे खोल के दिखाया जो प्रिजर्व किया हुआ है। तो उन बच्चों को ये भी बताया कि हमारे कायद का ये ऑफिस है। उसके बाद हमने राशन ड्राइव शुरू की, और आप सब ने भी आते हुए देखा होगा जो एक रेलिंग गेट 1 से लगी हुई है गेट 4 तक, उसमें हमने 3.5 लाख लोगों को यहाँ से राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की। उसके बाद हमने अनाउंसमेंट की कि हम 50,000 बच्चों को गवर्नर हाउस में आईटी के कोर्सेज करवाएंगे। अनाउंसमेंट तो कर दी, लेकिन फिर मैं पूरे गवर्नर हाउस में घूमता रहा कि यार 50,000 बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी गवर्नर हाउस में 24,000 स्क्वायर फीट पे हमने आईटी की एक यूनिवर्सिटी बनाई, जिसका गेट मेन रोड से है, जहां उस पर लिखा हुआ है आईटी गेट सिंध। 2.5 किलोमीटर अंदर रोड बनी। आज 350 से ज़ायद कंप्यूटर पर मबनी आईटी लैब, उसमें कंप्यूटर लैब है, 40 से ज़्यादा एसी लगे हुए हैं, फ्री वाईफाई है जो एक टाइम पे 4,000 बच्चे यूज़ कर सकते हैं, साउंड सिस्टम है, यानी हर वो चीज़ जो एक जदीद किस्म की आईटी लैब कह लें या यूनिवर्सिटी कह लें, जिसमें बच्चे आके फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3, मेटावर्स और ब्लॉकचेन के कोर्सेज कर रहे हैं, और 1 रुपया भी हमने उनसे चार्ज नहीं किया। इन 50,000 के एडमिशन से पहले 5.5 लाख बच्चों ने फिज़िकली इस गवर्नर हाउस में आके टेस्ट दिए, और उनसे भी हमने कोई 1 रुपया, चाहे वो फॉर्म के नाम पे, एडमिशन के नाम पे, नहीं चार्ज किया। तो 5 लाख बच्चों को हमने एंटरटेन किया, टेस्ट हुए, और उसमें से ये 50,000 जिन्होंने क्वालिफाई किया वो आज गवर्नर हाउस में पढ़ रहे हैं। फिर हमने गेट पर बेल ऑफ होप लगाई, और उसको लगाने का मकसद सिर्फ एक था, और वो ये था कि जो मायूस लोग हैं या इस सूबे में या इस शहर में जिनके साथ ज़्यादती हो रही, और बड़ी अजीब अजीब किस्म की ज़्यादतियाँ होती हैं शहर में। मिसाल में किसी के बच्चे को उठा के ले गए पुलिस वाले, और वो 5,000 जी बोले 50,000 किस्म की चीज़ें उन बच्चों के साथ पेश आती हैं, शहर के लोगों के साथ। कोई माँ रात रोती हुई आ रही है, कोई बाप आ रहा है, किसी का बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके पास पैसे नहीं हैं। ये हमारे एडीसी साहब यहाँ हैं मौजूद, उनसे पूछें कि हमने कई ख़ानदानों को, बच्चों को हॉस्पिटल्स में लाखों रुपए के बिल अपनी जेब से पेश वहाँ पर जमा कराए पैसे, और कई हज़ार लोगों को हमने पॉपकॉर्न की मशीनें, चिप्स बनाने की मशीनें, प्लॉट्स, उम्रे के टिकट, सिलाई मशीन, व्हील चेयर, मतलब अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि 40 से 50 करोड़ रुपए का सामान हमने उस बेल ऑफ होप से लोगों को दिया है। बच्चों की मेडिकल में एडमिशन फ़ी कह लें आप, किसी के पास डिग्री है तो उसके पास पैसे नहीं है फ़ीस पे करने के, वो डिग्री 1-1 साल से रोक के बैठे थे कॉलेजेस, वो पेमेंट्स हमने अपने पास से की, ताकि जो एक उम्मीद की किरण लेकर आया है, एक होप लेकर आया है, उसमें हम उसकी मदद कर सकें। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके ऐसे झगड़े थे, जो पड़ोस वाला तंग कर रहा है, कोई फैमिली रहती है उसकी बच्चियों को तंग कर रहा है, वो हमने रिजॉल्व कराए। कहीं पे फैमिली डिस्प्यूट थे, कहीं पे अदालतों के चक्कर थे। तो आप ये सोचें कि 1,80,000 लोग इस बेल ऑफ होप पर आए पिछले 1 साल में। उनके साथ हमने ये मैं नहीं कहता कि सबके काम हो गए, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि सभी को मुतमईन करके भेजें, और जितनों के हम काम कर सकते थे, जैसे हमने प्लॉट्स दिए, जब हमने अच्छा फिर बहुत सारे लोग ऐसे आए जब हमने अनाउंसमेंट की कि जी जिसकी अगर मोटर बाइक चोरी हो गई है, तो पहले फेज़ में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लोग एप्लीकेशन जमा कराएं। हमारे पास 2,000 एप्लीकेशन आई, और अभी तक हम 1,200 लोगों को मोटर बाइक्स दे चुके। तो ये पैसे भी हमने गवर्नमेंट से नहीं लिए, और ये जितने इनिशिएटिव्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इसमें 1 रुपया भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और गवर्नर हाउस का नहीं है। ये 24,000 स्क्वायर फीट की जो मालकी है,
ये एयर कंडीशन ये भी हमने अपने पास से की है, 24,000 स्क्वायर फीट का फ्लोर भी हमने अपने पास से किया, और जो फैकल्टी है उसकी 1.25 करोड़ रुपये महीने की सैलरी है, वो भी हम अपने पास से देते हैं। भाई इस वक्त जो है गवर्नर साहब ने हमें यहाँ पे सहरी के लिए मदऊ किया है। यहाँ पे गवर्नर साहब का टेबल है और इस वक्त सहरी कर चुके हैं गवर्नर साहब, ये सामने बैठे हैं। और यहाँ हम वही चेक करते हैं। आज यहाँ पे जो है ये है चिकन टिक्का भी है और ये दाल चिकन है। नहीं, हम कराते हैं ऑलरेडी, आप अगर आएँ तो। भाई तारीख ने अपना पासा पलटा है और आम बंदे को गवर्नर हाउस के अंदर बिठाकर जो है यहाँ पर अल्लाह ताला के हुक्म से सहरी करवाई है। 24वीं सहरी है। जुबैर भाई मौजूद हैं, ये तमाम यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर यहाँ पे मौजूद हैं। हमें जो इनवाइट किया है वो मोहसिन भाई ने इनवाइट किया है और ख़ास तौर पे उन्होंने हमें बताया है कि भाई आप यहाँ पे आइए और जो है गवर्नर साहब की दावत है। सब लोग रौनक लगी हुई है। इस वक्त जो है 3 बज रहे हैं, हम मौजूद हैं गवर्नर हाउस में और ये बड़ी अजीम कुर्सी है जो इस वक्त रखी हुई है। अदनान खाजी भाई इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। अदनान खाजी भाई ने हमें कॉल की कि भाई आपने गवर्नर हाउस आना है, 24वीं सहरी गवर्नर साहब के साथ करनी है। तो आइए गवर्नर साहब के बारे में जो भी यहाँ पे बातचीत हुई थी वो अदनान साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मुझे याद किया कि भाई आइए और गवर्नर साहब के साथ बस सहरी मेरे पास आगे से मैसेज आया था कि भाई आपको अच्छा। बुला लें जिसको आपको बुलाना है, तो मैंने फिर आपको याद कर लिया और भी लोगों को याद किया, तो आप भी आ गए। माशाल्लाह अच्छी बात है कि आप मेरे एक बुलावे पे आ गए। जी तो बिल्कुल, बड़ी बात है। ये तो माशाल्लाह दिल की मोहब्बत है अदनान खाजी भाई से। और इतनी भीड़ में याद रखते हैं कि भाई शाह नुसरत आप आ जाइए, तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि इतने मसरूफ़ आदमी इतनी मशीन बने होते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे ब्लॉग। तो ये बताएं आज बुलाने का मकसद क्या था? यह मकसद ये था, रियासत मदीना के बारे में एक बातचीत थी जो गवर्नर साहब ने एंड में बताई। और मैं तो यही कहता हूँ कि यार अगर गवर्नर साहब इस मनसब पर रहते हैं तो ये काम अच्छा चलेगा, लेकिन उन्होंने मैसेज के मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को एक अपना मैसेज पहुँचाया है कि इसके ऊपर हम जब काम करने जा रहे हैं तो आप हमारा साथ दें। और मीडिया, ज़ाहिर है मीडिया इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। आप कोई भी चीज़ उठा लें, कोई भी चीज़ बेचनी हो, कोई मार्केट हो, कुछ भी हो, तो आपको सोशल मीडिया का अपना सहारा लेना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये था भाई यहाँ का तमाम बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। आपने खाना खाया, सही किया आपने, माशाल्लाह से बहुत एम्बियंस अच्छा चेक लगा। किया, बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ही खूबसूरत। अगर दिखाएं यहाँ पे तो देखें हमारे ये कैमरामैन। मैं कह रहा हूँ, और गौरव साहब ने ये भी बोला कि यार जिस तरह मैंने अपना आवाम के दरवाजे खोले हैं, कोई नया गवर्नर अगर आता है तो उसको भी चाहिए कि इसी तरह से अपने काम जी जी ऐसा ही है। हाँ, ताकि लोग जो अंदर आए ना, जो 15-16 लाख अपना अफराद जो गवर्नर हाउस में आया पहली हाँ, मतलब, माशाल्लाह। बहुत बड़ी बात है। इसी के बारे में मतलब बताइए, ये जो ये कुर्सी थी, ये कुर्सी मोहम्मद बाहर, अली जी ना? हाँ, ये बाहर पड़ी हुई थी। अच्छा। वहाँ से गवर्नर साहब ने उठा के इसको यहाँ रखा, जहाँ इसकी जगह थी वहाँ अच्छा, रखा। माशाल्लाह। बहुत बड़ी ये बात है। ख्वाजा आज़म मोहम्मद अली जीना जो पहले हमारे गवर्नर जनरल थे, ये उनकी कुर्सी है। और मेरे ख्याल से फातिमा जीना कुछ आई डोंट नो मुझे बोल नहीं ऐसा सकते। लगता है कि फातिमा जीना देखें वो ऊपर भी तस्वीर उनकी नजर आ रही है। अगर वो आप उधर वो दिखाएं, तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, ये गवर्नर हाउस तस्वीर से जो है ऊपर नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि फातिमा जीना जो हमारी जो है कौम की माँ कहेंगे हम इनको, हाँ। कि वो यहाँ मौजूद हुआ करती थी, बैठती थी। और इस पे ख्वाजा आज़म यार मोहम्मद ये अली आप जीना देखें ना कि बैठते जिन लोगों ने पाकिस्तान को बनाया, अपनी जानें कुर्बान कर दी, उन लोगों को क्या मिला? जी जी उसके बाद जो आए उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को खा गए। जी हाँ बिल्कुल। आज उनकी इनकी औलादें जितनी भी होंगी, मैं कहता हूँ आपको पता ही नहीं होगा कहाँ बेचारे घूम रहे होंगे, कहाँ पर होंगे, कोई आइडिया नहीं है हमें। ख्वाजा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो नवासे थे ना, वो बहुत तकलीफ में जिसने क़याम पाकिस्तान के लिए मतलब कि अपना किरदार अदा किया है ना, आज वो मैं कहता हूँ उसको कोई पूछने वाला भी नहीं कोई है। पूछने उसके बाद जो आने वाले आ गए, खाने वाले खा गए। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो अदनान खाजी भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी भीड़ में याद रखते हैं और हमें कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया के लिए दावत है, आप आइए। तो गवर्नर साहब जो है वो खुद कहते हैं कि ये जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, ये हमारी आवाज़ और अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं बनिस्बत मीडिया के। जो मीडिया होता है वो बड़ा महदूद होता है कि जो बात करनी होती है वही बताई जाती है, वही यही बात करनी है, बाकी बात नहीं कर सकते। यूट्यूब पे कर सकते हैं, तो अपना दिल की इजहार जो अगर गवर्नर साहब अपने मनसब में ना भी रहे ना, तो ये इनके जो काम है ये रुकेंगे नहीं, ये करते रहेंगे। क्योंकि ये ये जिस तरह की ये पर्सनैलिटी है ना,
ये बैठने वाली काम नहीं करने है, वाली है। काम करने वाली है। और इन्होंने साबित कर दिया हाँ, माशाल्लाह। कि गवर्नरशिप पर आने के बाद इंसान का काम क्या होता है। क्या होता सिर्फ है। बैठना नहीं होता, बिल्कुल। गाड़ियों में घूमना नहीं है, बिल्कुल, बल्कि अवाम के दरमियान बैठ के काम करना होता मुझे तो वो वक्त याद आ रहा है क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना, जो हमने किताबों में पढ़ा, डॉक्यूमेंट्रीज में देखा कि क़ायद आज़म भी रात दिन काम करते थे। फातिमा जीना रहमतुल्लाह अलैह ये खुद कायद कहती आज़म थी का एक ही काम था, काम, कि काम, भाई काम। काम दिन रात करें हम काम। तो फातिमा जीना कहती थी आप बीमार हो गए, आप प्लीज जो है आराम कर लीजिए। वो कहते थे नहीं, पाकिस्तान की बका के लिए काम करना है। बहुत अच्छी तो माशाल्लाह ये भी हमारे गवर्नर हैं, ये भी उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तो ये था भाई यहाँ का ब्लॉग माशाल्लाह। बहुत अदनान शुक्रिया काजी भाई के आपका भाई, invite आप पे आए हम यहाँ पर, बहुत शुक्रिया और आपका। आपका बहुत शुक्रिया सैरी कर ली अदनान आपने? काजी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बस सैरी भी चलो। बड़ी बहुत lavish ज़बरदस्त तरीके से थी, की है टाइट थी। माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त। तो ये एम्बियंस जरा कैमरा दिखा में दे, अगर दिखा दे। दिखा दे माशाल्लाह। यहाँ पे तमाम मेहमान गिरामी जो है यहाँ पे आके जब मदू होते हैं तो अंदर जो है डाइनिंग हॉल है जहाँ पे हमने खाना खाया है। और ये क़ायद आज़म की वो पिक्चर लगी है, यादगार पिक्चर, जो कि एक पेंट की गई है, ऑयल पेंट से ये होती है। ये आप देखें, ये बहुत ही ज़्यादा जो मुसव्विर होते हैं ये वही बनाते हैं, आर्टिस्ट। इन्होंने अपना साइन भी किया हुआ है बाकायदा। इसको मैं जब हाथ लगा रहा हूँ तो ये बिल्कुल ऑयल पेंट है और बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है इसको। और ये उसी दौर के पंखे दिखाएं ज़रा, मुझे पंखे देख के बहुत खुशी हो रही है कि जो पंखे हैं ये पुराने ज़माने के हैं। इसमें कॉपर जो है, प्योर कॉपर लगा हुआ है इसके अंदर। और ये कुरान मजीद की आयत, और जहाँ हम खड़े हुए थे वो ये जगह है। तो माशाल्लाह से भाई मुझे तो बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया इस गवर्नर के ज़रिए कि भाई आप आम आवाम भी अंदर आ सकती है। बहुत शुक्रिया।